शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री हरि विष्णु। आज है पावन पवित्र कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। आइए जानते हैं एकादशी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी आती है जिससे भगवान गोविंद को हम जगाते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, उसे प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन प्रबोधनी एकादशी का महत्व व्रत में जरूर पढ़ना चाहिए। इससे सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष मिलता है। इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध और 100 यज्ञों का फल तुरंत मिल जाता है। तब ब्रह्मा जी बोले, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है, हरि प्रबोधनी एकादशी उसे ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य देती है। आपने जो भी बड़े बड़े पाप पिछले जन्म में किए हैं या इस जन्म में भूल चूक से हुए हैं तो वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उन सभी को यह एकादशी संपूर्ण फल देती है और समस्त पापों का नाश करती है। जो लोग इस एकादशी का मन से ध्यान करते हैं, जो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक लोक के दुख पाने से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अगर संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और पृथ्वी दान करने के बाद जो फल पाते हैं वह सिर्फ इस एक एकादशी के दिन श्री हरि के जागने से मिल जाता है। कार्तिक की इस हरि प्रबोधनी एकादशी पुत्र और पौत्र तो देती ही है, साथ ही साथ ज्ञान भी देती है और योग, तपस्या और मोक्ष की भी प्राप्ति कराती है। इस दिन से मनुष्य को आत्म का बोध होता है। जो इस दिन कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों का दान का सुंदर फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें भी उत्तम लोक मिलता है। जो कार्तिक मास में तुलसी से भगवान श्री नारायण का पूजन करते हैं वह 10,000 जन्मों तक पाप के क्षमा रूप में प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग तक बैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी जड़ में जल डालते हैं वह निसंतान रहित रहते हैं। जो वंश का सदा सर्वदा फूलने का यह कार्य होता है, जिस घर में तुलसी होती है वहाँ सर्प प्रवेश नहीं करते। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम जी की चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहते हैं। उनकी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो चातुर्मास में मौन धारण करते हैं उन्हें सोने और तिल का दान का फल मिलता है। एकादशी से पूर्णिमा तक दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है। इस दिन नदी के तट पर दीप जलाने चाहिए। इस एकादशी का यह महत्व सुनने के अनेक गोदान के बराबर फल मिलता है। आइए मिलकर सुनते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा, नौकर, चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा, लेकिन रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसके सामने फलाहार दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। वह बोला, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न ही दे दो। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, सब्जी आदि दे दिया।
अब वो रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा और बोला, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके अंतर्ध्यान हो गए और वह भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दे दीजिए, मैं तो भूखा ही रह गया। राजा ने पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ भगवान खाना खाते हैं, इसलिए यह सामान हम दोनों के लिए पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इस व्रत को करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की इस बात सुनकर उसने कहा, महाराज यदि आपको विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। अब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय देखकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसे ऐसा करने से रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। और भोजन के बाद वह उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक हमारा मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू त्योहार भगवान विष्णु के 4 महीने की निद्रा से जागने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की 4 महीने की निद्रा की अवधि समाप्त होती है। देव उठनी एकादशी पर भक्त को पूर्ण या आंशिक रूप से उपवास करना चाहिए। यह सब आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है, आप कैसा उपवास कर सकते हैं। एकादशी का व्रत मन को नियंत्रित करने और भगवान कृष्ण को सीधा संबंध बनाने का एक तरीका है। इस दिन श्री हरि कृष्णाय महामंत्र या भगवान विष्णु से संबंधित और प्रार्थनाओं जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का बहुत अधिक जाप करने से आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी पर किए गए दान पुण्य बहुत ही अच्छे फल देते हैं। इस दिन लोगों को भोजन, वस्त्र या धन का दान जरूर करना चाहिए। तो यह थी देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय श्री राधे।